Good morning, Assalamu alaikum ji. Today is the 8th of November 2024. So today I'm going to share the rubric, very different rubric. इस rubric को हमने समझना है कि क्या कहती है, इसका राइटर क्या कहता है, इसका थीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मीनिंग क्या है. तो ये rubric जो है आपके सामने आएगी अभी. Rubric है schizophrenia-paranoid-persecuted that he is. ये जो paranoid है, schizophrenia-paranoid है, persecuted that he is. अब इसका मतलब इसमें 41 मेडिसिन है और ये मर्फी रेपर्टरी से मैंने उठाई है बुक. तो शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है? शिज़ोफ्रेनिया बेसिकली इज अ मेंटल हेल्थ, ये साइकोटिक डिसऑर्डर है that affect how a person thinks, feel and behave, often resulting in a loss of connection with reality. यानी जो कुछ वो सोचता है, जो महसूस करता है, जो उसका बिहेवियर होता है, बिहेव करता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसका रियलिटी के साथ कनेक्शन नहीं होता. उसका लॉस हो चुका होता है. जो आपका कनेक्शन होता है रियलिटी, जो हकीकत होती है, उसके साथ उसका लॉस हो चुका होता है. जैसा भी फील करता है, जैसा महसूस करता है, जैसा बिहेवियर करता है, उसका रिजल्ट जो होता है वो क्या आता है? रिजल्टेंट लॉस. फॉर मैंने एग्जांपल की है, इमेजिन अ पर्सन हु फील लाइक अ वर्ल्ड अराउंड देम इज फिल्ड विद डेंजर, वॉइस telling them negative things, people plotting against them. The conditions are complex and can distort one's view of reality. इसकी बहुत सारी मिसालें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको शिज़ोफ्रेनिया को. उसके पैरानोया क्या होता है? पैरानोया स्टेट ऑफ फियर एंड मिसट्रस्ट. इसमें दो चीजें होती है पैरानोया में, फियर होता है और मिसट्रस्ट होता है. ठीक है, ये जो एक शिज़ोफ्रेनिया आ गया और उसके बाद पैरानोया आ गया. तो पैरानोया में क्या होता है? मिसट्रस्ट होता है और इसमें फियर होता है. दो चीजों का मजबूर होता है. Where individuals suspect that others are intending harm or secretly plotting against them, मीन उसके खिलाफ को साजिश कर रहे हैं, उसको नुकसान दे रहे हैं, ये उसके अंदर देता है. For example, a person thinks that their friends are talking behind, उसके पीछे बातें करते हैं, that strangers are watching their every movement, लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं. This is a very unsettling feeling leading to intense suspicious further. ये बहुत ज़्यादा शकी मिजाज होता है, बहुत ज़्यादा होता है. कोई मुझे नुकसान दे रहा है, मेरे पीछे कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, वो मुझे बातें करते हैं, ये मुझे नुकसान दे देंगे. ये क्या होता है? पैरानोया. Persecuted that he is का मतलब क्या होता है? The person believe that they are being targeted, mistreated or harmed by others, where the individual groups are unseen forces. यानी कि वो ये कहता है कि वो टारगेटेड हो रहा है, इससे तंग हो रहा है. Example, someone might feel like they are constantly blamed for thinking they didn't do or feel as if others are intentionally making their life difficult. उसकी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होगी, यानी बहुत जिससे परसिक्यूशन मतलब उसको बहुत तंग हो जाता है, ऐसे बहुत ही तंग हो गया, तो कहते हैं मैं इससे बहुत तंग आ गया. They may think that people in authority, friends or even random strangers are out to get them. यानी कि वो जो बेसिकली इसका जो परसिक्यूटेड का मतलब, परसिक्यूशन का मतलब उसको सही जलील करना, तंग करना, बोल होता है. दैट ही वो हो रहा है, इस चीज से बोल हो रहा है. प्लीज. तो इसमें क्या होगा कि जो schizophrenia paranoid persecuted indicated an individual a mental state, a person overwhelming fear of being attacked, यानी वो ये महसूस करता है, उसको ये खौफ है being attacked or harmed by others without real evidence. कोई सामने कोई एविडेंस नहीं दिया था, लेकिन वो कहता है मुझे इसका अटैक है. The person feels a constant sense of danger. ये constant फील करता है. Believe that others have hostile intention toward them. उसकी तरफ वो दुश्मनी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे a man avoids crowded, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, समझ नहीं आ रही. हुआ आपसे डिस्कनेक्ट फील हुआ आपको? पूरा सर. तो अब हम देखते हैं जी ऐसा क्या होता है. तो इसमें पेशेंट ये कहता है कि the person's
overwhelming fear of being attacked or harmed by others without real evidence. This person feels a constant sense of danger and believe that others hostile intentions. For example, एक person है वो कहता है जी मैं crowded place में नहीं जाता. Everyone there judging him or planning to hurt him. कोई मुझे वो hurt करने की कोशिश. Even at home, he might feel unsafe. अपने आप को घर में भी unsafe है. So locking doors, बार-बार दरवाजे बंद करना, avoiding windows, convinced that people outside are watching him. तो ये महसूस करता है कि मुझे ज़ाहिर है कि लोग मुझे वो विंडोज को बंद करना, दरवाजे बार बार बंद करना. अब इसके दो सेंस होते हैं. देखिए, एक आपने देखना अगर कॉन्स्टेंटली ऐसा करता है तो मुझे लोग नुकसान दे देंगे, बार बार बंद करेगा, उसके पीछे शिज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड होगा. हम नॉर्मली देखते हैं वो एक ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर भी होता है. लेकिन ये जो है ना, ये इसको समझना, इसलिए मैं आपको कहता ना, अगर आप डायग्नोज अच्छा कर सकते हैं कि ये पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया का है, किसका है. ओसीडी जो होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो न्यूरोसिस होता है, वो न्यूरोसिस है, न्यूरोटिक बीमारी. ये साइकोटिक है. दोनों में आपको डिफरेंस फील करना पड़ेगा. ये इसलिए आपकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पेशेंट को डायग्नोज करना, क्या वो उसकी जो डायग्नोसिस है वो सही है कि नहीं. Yes, a man avoid crowded places because he feel everyone there is judging him or planning to hurt them. Even at home, he might feel unsafe, locking door repeatedly. तो ये बार बार दरवाजे बंद करेगा, गेट बंद है नहीं बंद है, फिर जाकर देखेगा खिड़कियां बंद है नहीं है. ये कुछ ना कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, वो कर रहे हैं. मेटाफिजिकली अगर इसको देखें, इसका मतलब क्या होगा. A feeling of persecution can reflect a deep internal conflict or unresolved trauma. इसके पीछे आपका कोई unresolved trauma हो सकता है जो आपका मसला हल नहीं हो, कोई conflict है आपका. It is if a part of person's psyche is wounded or fractured, उसकी जो psychology है वो जख्मी हो चुकी है, वो बहुत damage हो चुकी है. Projecting this inner pain out external experience. वो inner pain जो होता है external experience के लिए express करता है. For example, a person feeling persecuted might be unconsciously processing past trauma. उसका past trauma unconsciously वो करता है, feeling of guilt है. This person carries the burden of hidden fears. यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा fears होते हैं जो छुपे हुए. This manifests as paranoia, reflecting a need to heal at a soul level. यानी उस तरह वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है. Metaphorically, इसको हम कह रहे हैं, paranoia persecution can be seen as a mirror of society pressures. यानी उसके सोसाइटी का एक अक्स होता है ये बेसिकली paranoia. उस पे कितना प्रेशर है, कितना ज्यादा है. Where the person's mind splits under strains of perceived hostility from the world around them. और जो दुनिया में जो कुछ होता है उसकी perceive कर रहा है कितना ज्यादा उसके लोग खिलाफ. It is as an individual feel burdened by the invisible malevolent forces. तो इसकी एग्जांपल क्या है. इमेजिन अ पर्सन एज अ डेलिकेट मिरर reflecting every fear and doubt around them. If they are endured betrayal or hardship, these cracks in the mirror can turn into distorted image, making them believe that everyone around them is potential enemy. वो ये कहता है कि जितने भी लोग हैं सारे, इनका जो इमेज है बहुत बुरा है और वो सारे दुश्मन हैं. ये बेसिकली उसके अंदर होता है. अब हम आते हैं थोड़ा सिफिलिनियम की तरफ आते हैं. ये उसका सिफिलिनियम जो होता है ये सफरिंग फ्रॉम पेन, ट्रॉमा, डिस्टर्ब्स हैव बीन इनहेरिटेड. इसके द्वारा कि हमारे पास इनहेरिटेड भी इसके अंदर ये चीज पाई जाती है. कोई लोगों का आपको पता होता है कि ये अगर उसके वालिदैन के अंदर ये इश्यूज था पेरेंट्स में, तो वो भी इसका वन ऑफ द रीजन आती है. Symptoms reflect the imagine almost inherited sense of doom. These cracks in the mirror can turn a distorted image, making them believe that everyone around them is a potential enemy. जो भी सारे उसके पास है वो दुश्मन है उसके. Neurological disorders ये है, इसको हम कहते हैं psychotic disorder. इसमें भी neurological disorders में भी होता है ये. Schizophrenia plan of action disorder. Neurological disorders होता है कि आपके nerves का जो disorders होता है वो शिज़ोफ्रेनिया प्लान्स ऑफ एक्शन का निचोड़, सबसे बेस्ट निचोड़ क्या है इसमें. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का. मिसाल के तौर पे ये नर्व्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना,
न्यूरोलॉजिकल का, उसका जो डिसऑर्डर है ये भी उसी के अंदर, उसका प्लान ऑफ एक्शन में फर्स्ट किस्म का जो डिसऑर्डर है वो कहते यूज करते हैं, वो क्या है, सिम्फलिनियम है। अब यहाँ पर इसके अलावा शेकिंग मिरर व्हेन लुकिंग एट द इमेज, जब उसमें शक्ल देखता है अपनी तो चलाता है कि ये डिस्टॉर्टेड जो शक्ल है, डर्टी ही है। अच्छा यहाँ पर ग्रेट पर्सन में ग्रेट पर्सन है, ये भी उसको लगता है। परसिक्यूटेड इज परसिक्यूटेड, इमेजिन इल्यूजन फैंसी इल्यूजन, ही इज हॉट हिमसेल्फ। उसके अलावा देखिए फेस डिस्टॉर्शन कंजेंटल, टीथ डिफॉर्म डिस्टॉर्टेड, टीथ डिफॉर्म डिस्टॉर्टेड टीथ, ये बेसिकली किसमें है, ये सिक्लिनियम का टेक्सचर होता है ये। अब मैं थोड़ा सा आपको शिज़ोफ्रेनिया का मजीद आपको बता दूं। शिज़ोफ्रेनिया इज अ क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। ये पर्सन की जो थॉट्स है, फीलिंग्स है और बिहेवियर है, इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, इसकी जो परसेप्शन होती है वो रियलिटी से खराब होती है। विच कैन मैनिफेस्ट एज हेलुसिनेशन, इसके अंदर हेलुसिनेशन हो गई, डिल्यूजन हो गया, डिसऑर्गनाइज्ड थिंकिंग होगी, एबनॉर्मल बिहेवियर का। People with schizophrenia may struggle to differentiate between with this real and what is not, and they often experience challenges in social interaction, work and daily activities. तो इसका जो की सिम्टम क्या आएंगे हमारे पास, नंबर 1, डिवाइडेड पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम होते हैं और कॉग्निटिव सिम्टम होते हैं। इसके में 3 बातें मैं शिज़ोफ्रेनिया का बताता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम क्या, एडिशनल टू नॉर्मल एक्सपीरियंस, हेलुसिनेशन, दीज आर सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं इसमें विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि आपकी कोई स्टिमुलस बाहर नहीं होती, लेकिन उसको ये सेंसरी होती है, फीलिंग्स की, ठीक है। द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इज ऑडिटरी, एक इसमें ऑडिटरी आती है जिसको कहते हैं हेयरिंग की, सुन रहा है, बट विजुअल अल्फैक्टरी, विजुअल होती है, अल्फैक्टरी होती है, स्मेलिंग, विजुअल देखने से, स्मेलिंग अल्फैक्टरी आ गई, स्मेलिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर, यानी ये जो कहते हैं ना, बट विजुअल अल्फैक्टरी स्मेलिंग देखने से और स्मेलिंग वाली ये आमतौर पे नहीं होती। एंड टेक्टाइल फीलिंग्स, एंड टेक्टाइल फीलिंग ये दो उसमें मेंशन कर रहा है। एंड टेक्टाइल फीलिंग थिंकिंग स्किन, स्किन के साथ फीलिंग। हेलुसिनेशन कैन आल्सो अकर्स, हेलुसिनेशन इसमें पाई जाती है। एग्जांपल, अ पर्सन माइट हियर अ वॉइस इंस्ट्रक्टिंग देम टू डू सर्टेन एक्शन और टेलिंग देम नेगेटिव थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। ये कोई बातें सुन रहा होता है, ये कहता है मुझे आवाजें आ रही हैं और मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है, आप ऐसे कर दे नहीं, जैसे लोग कहते हैं जी मैं फलां बन जाऊँ, ये ऐसे हो गया, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तो मुझे कुछ किस्म की आवाजें आ रही हैं, ये कहता है, और उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है नेगेटिव थिंग्स अबाउट देमसेल्फ, उसके बारे में नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो ये उसको ऐसी आवाजें आती हैं। उसके बाद डिल्यूजन, दे आर फैमिली हेल्थ फॉल्स बिलीव, दे डोंट अलाइन विद रियलिटी, उसको ये फीलिंग आती है जो उसके साथ अलाइन नहीं करती। मिसाल के तौर पर मैं वो खुदा हूँ, मैं फला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जिन हूँ, मैं जनाब बादशाह हूँ, मैं फला हूँ, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी किस्म की फीलिंग आती है। डिलीजन, मैं ग्रेट पर्सन हूँ, ठीक है, मैं ग्रैंडियर हूँ, मैं, और मैं ऐसा हूँ, कोई ऐसा आपने फील, वो अपने आप को ऐसा फील करते हैं। डिलीजन आर ऑफन पैरानाइड, ये आमतौर पर पैरानाइड होते हैं, बिहेविंग दे आर बीइंग वॉच्ड और फॉलोड, ये मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, वो चीजें मुझे वॉच कर रही है, जिन वॉच कर रहे हैं, मुझे फलां देख रहे हैं। बट कैन आल्सो बी अ ग्रैंड वॉइस, फॉर एग्जांपल कहते जी बिलीविंग दे स्पेशल पावर और फैमिली, वो उसके पास स्पेशल पावर है, वो बहुत ज्यादा मशहूर पर्सन है, ये भी उसके पास एक आएगी, ये भी थोड़ा पॉजिटिव किस्म की आती है। उसके बाद डिसऑर्गेनाइजिंग, ये उसके अंदर देखे ना, ये आपको फीलिंग आई, किसमें आएगी, ये इसमें आएगी। एग्जाम्पल आ गया, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं माई बिलीव दे आर being targeted by government agencies without any evidence, वो ये कहते हैं मुझे एजेंसियां जो होती हैं मुझे फॉलो कर रही हैं, इस किस्म के वो कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत फला हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ये उसके अंदर ये इसको जिसको कहते हैं कि अपना ये फीलिंग आती है, ये वाली। उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद डिलीजन के बाद आता है डिसऑर्गनाइज थिंकिंग, इसकी जो थिंकिंग है वो डिसऑर्गनाइज होगी। दिस ऑफन शोज अप एज इनकोरेंट और जम्बल्ड स्पीच, यानी ऐसी स्पीच होगी जो कोरिलेट नहीं करेगी, और इधर से टॉपिक इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे टॉपिक हो जाएगा। द पर्सन में जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विदाउट लॉजिकल कनेक्शन, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, एक लॉजिक एक टॉपिक होता है, आपका ये वाली बात कर रहा है
और दूसरे साइड में कुछ और बात करें, आपस में उन बातों का कनेक्शन नहीं होगा। ये जमीन आप जो बातें कर रहे हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। मेकिंग इट हार्ड टू फॉलो देयर थॉट्स, अपनी थॉट्स को फॉलो नहीं करते, इसके अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। एग्जाम्पल, अ पर्सन माइट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर जॉब की बात कर रहे हैं, एंड सडनली स्विच अनरिलेटेड टॉपिक विदाउट ट्रांजिशन, यानी किसी और एक जॉब की बात कर रहा है, जॉब में उसने कहा जी कि तुम पढ़ते से ही नहीं हो, अब कुछ और बात आ गई, टॉपिक का नहीं कि आपका कनेक्शन आपस में नहीं होगा। उसके बाद इसका बिहेवियर एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर आ गया। दिस कैन रेंज फ्रॉम एजिटेशन, फॉर एग्जांपल पैसिंग और रॉकिंग, कैटाटोनिया, ये इस किस्म का बिहेवियर। कैटाटोनिया माने ऐसे जना नहीं होता, कैटाटोनिया कहते हैं। A state where the person may remain immobile or for extended period of example, यानी उधर स्टैच्यू बन गया, स्ट्रेंज पोस्चर उसका हो गया, स्ट्रेंज किस्म के उसकी बिहेवियर आ जाएगा। उसकी मोटर का बिहेवियर जो है ना, मोटर बिहेवियर ऐसे क्या देना, ये इसका मोटर बिहेवियर होता है, ये भी उसी में आते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स, रिडक्शन इज नॉर्मल एक्सपीरियंस। नेगेटिव सिम्टम का मतलब रिडक्शन इन नॉर्मल एक्सपीरियंस ही नहीं है, नेगेटिव सिम्टम्स आ गए। लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इसमें मोटिवेशन जो होती है वो नहीं होती है। रिडक्शन इन द स्ट्राइव टू परस्यू पर्पसफुल एक्टिविटीज, यानी पर्पसफुल एक्टिविटीज करना, ड्राइव करना, इसमें रिडक्शन होती है। अ पर्सन माइट नेग्लेक्ट पर्सनल हाइजीन, इसको पर्सनल हाइजीन के बारे में ज़ाहिर है कि उसको नहीं पता। लैक ऑफ मोटिवेशन टू एंगेज इन वर्क एंड हॉबीज, इसके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, काम करूँ, किसी चीज़ में एक्टिविटी में जाऊँगा, इसके अंदर नहीं होती। रिडक्शन इमोशनल एक्सप्रेशन, इसमें रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है इसके अंदर। अफेक्टिव फ्लैटरिंग, अ पर्सन में शो लेस फेशियल एक्सप्रेशन, यानी इसके अंदर जब आप किसी से हंस के बात करते हैं तो आपको कोई मजाक कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल आना चाहिए, अगर वो दुख की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे आपका दुख आना चाहिए। लेकिन इसका आपस में एक्सप्रेशन जो होते हैं, इसके इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होते, यानी वो आपको नहीं समझ आता कि बंदा बंदा मुझे बात कर रहा है कहाँ से कर रहा है। यानी वो बात अगर आपको देखिए, जो बंदा बात करता है अच्छी तरीके से कर रहा है तो उसके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, तो ये चीजें आपकी क्या होती है उसके अंदर नहीं होती। A person may feel less facial expression, lack eyes contact के अंदर इशू का, speak in monotonous voice, ठीक है, which makes them seem emotionally flat, यानी flat नजर आ रहा है आपको। उसके बाद एनहेडोनिया होता है इसके अंदर, reduced ability to experience pleasure from previously enjoyed activities, यानी कि किसी एक्टिविटीज में एंजॉय करने वाली जो होती है ना एबिलिटी, उसको कहते हैं, ना हो तो उसको कहते हैं एनहेडोनिया। तो जिन जिन लोगों में ये चीजें नहीं होती हैं, आप किसी भी चीज से, आप एक्टिविटी से एंजॉय करते हैं, वो नहीं, ये एनहेडोनिया में इसके अंदर पाया जाता है। सोशल विथड्रॉल, अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इसके अंदर नहीं होती, एंड टेंडेंसी टू आइसोलेट फ्रॉम अदर्स, अपने आप को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आती है कॉग्निटिव सिम्टम, प्रॉब्लम विद थिंकिंग और मेमोरी, ये कॉग्निटिव होता है। पूर एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, इसका जो पूर फंक्शनिंग होती है, एग्जेक्टिव फंक्शन, डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजन करना, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, फोकसिंग ऑन टास्क, ये इसके अंदर नहीं होगा। तो उसमें क्या, इम्पेयर्ड वर्किंग मेमोरी, यानी वर्किंग मेमोरी जो होती है वो उसकी इम्पेयर्ड होती है। डिफिकल्ट रिटेनिंग रिसेंटली एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी जो उसने कोई रिसेंटली एक्वायर्ड है, जहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करना है, वो उसको आपस में नहीं कर सकता। विच अफेक्ट डेली टास्क लाइक फॉलोइंग आवर कन्वर्सेशन और रिमेम्बरिंग प्लान्स, मैंने क्या करना है, अभी नाश्ता करना है, नहीं करना, कपड़े चेंज करने थे, ये चीज़ें जो होती है उसकी, या मैंने कपड़े मेरे गंदे हो गए दूसरे पहनने हैं, प्लान करना है, ये चीज़ें उसके अंदर नहीं होंगी। अटेंशन इशू, स्ट्रगलिंग ऑन फोकस ऑन टास्क, ऑफ्टन अपीयरिंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड, यानी आप किसी टास्क है कुछ चीज़ उसके तरफ ये स्ट्रगलिंग करेगा, नहीं कर सकता। तो इसकी शिज़ोफ्रेनिया की कुछ टाइप्स भी होती हैं। शिज़ोफ्रेनिया present in several forms with symptoms overlapping but varying in prominence. फर्स्ट पैरानॉइड जो होती है, ये आपको शिज़ोफ्रेनिया, ये जो बता रही है पैरानॉइड है। Characterized mainly intense delusion or hallucination often persecutory or grandism nature. तो ये अपने आप को बड़ा महसूस करना और तंग हो जाना, इससे हेलुसिनेशन आते हैं, डिलीजन आते हैं, वो मुझे तंग कर रहा है, ये हो रहा है, अपने आप को फील करता है, ये पैरानॉइड होता है। और इसमें कोई मुझे नुकसान दे रहा है, मुझे प्लान कर रहा है, इसमें शक्की मिजाज होना और बहुत ज्यादा ये करना, रियलिटी से अगेंस्ट होना, ये पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। दूसरी ना डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया,
ये कौन सा होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड मार्क्ड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, बिहेवियर or flat or inappropriate making a person appear confused and nonsensical. इसमें डिसऑर्गेनाइज होगा, किसी चीज है उसकी स्पीच डिसऑर्गेनाइज होगी, बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया। उसके बाद फिर आ जाती है नॉनसेंसिकल कंफ्यूजन, उसके अंदर बहुत पाएगी। उसके बाद तीसरे में कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया, यानी जिसमें आपका क्या प्राइमरी इन्वॉल्व मोटर सिम्टम जो होते हैं ना, आपके मोटर सिम्टम होते हैं जिसमें आप आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं, काम करते हैं, ये ऐसे करना, ये मैं अपने हाथों से ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, ये आपके मोटर होते हैं। इनमें क्या होता है कि मोटर सिम्टम इंक्लूडिंग रिजिड, ये रिजिड हो जाए, सख्त हो सकते हैं, इमोबिलिटी हो सकती है, एक्सेसिव मूवमेंट हो सकती है, ऐसे ये हो सकती है। मिमिकिंग अदर्स, दूसरों की मिमिकिंग करना करना भी हो सकती है। स्पीच और मूवमेंट, एकोकोलिया और एकोप्रेक्सिया, ये इसके अंदर मिसाल है। उसके बाद रेजिडियल शिज़ोफ्रेनिया होता है। आफ्टर एक्यूट फेज द पर्सन may still have a mild symptom, a residual effect like social withdrawal or lack of motivation, ये इसके अंदर भी आता है। फिर उसके बाद एक और आती है undifferentiated schizophrenia, जिसमें is diagnosed when a person exhibits symptoms which don't clarity clearly fit into the other categories but still meet criteria for the schizophrenia। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करता, लेकिन उसके साथ फिर भी शिज़ोफ्रेनिया होता है। अब शिज़ोफ्रेनिया की काजेज क्या हो सकती है? एग्जैक्ट काज अभी तक नहीं बदलता। कुछ कहते हैं कि बट रिसर्च सजेस्ट अराइजिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में बड़ा काउंट करता है फ्रॉम रन फैमिली टू फैमिली इंडिकेटिंग जेनेटिक कंपोनेंट, हाउएवर जीन्स अलोन डोंट cause it, environmental factor also play a significant role। ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जेनेटिक काज भी इसकी जरूरत है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ब्रेन केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर, people with schizophrenia often abnormalities in brain chemical, ब्रेन केमिकल जो होते हैं वो abnormal हो जाते हैं, स्पेशली डोपामीन एंड ग्लूटामेट, which play a role in the mood, behavior and perception, structural brain of differences like enlarged ventricle and reduced gray matter are also sometimes observed। ये आप जब ब्रेन की सीटी स्कैन करते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि वहां पर भी आपकी कुछ स्ट्रक्चर और चीजें चेंज आती है, केमिकल भी और उस पर स्ट्रक्चर चेंज होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके अंदर बड़े काउंट फैक्टर्स सच एज पेरेंटल एक्सपोजर टू वायरस, वायरस की वजह से, मेल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में उसको मेल न्यूट्रिशन, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, सब्सटेंस अब्यूज कैन इंक्रीज द रिस्क इन यू, पर्सन बहुत ज़्यादा अब्यूज में हो, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हुए हो लाइफ में, पर्टिकुलरली इन अर्ली लाइफ, बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आपकी जिंदगी में गुजरे हो, कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिसऑर्डर डेवलपमेंट। जिन लोगों के बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमास गुजरे थे, उनकी लाइफ में बहुत इस किस्म के गुजरे, तो उसमें उनमें ये बचपन में जब होते हैं तो जब बुढ़ापे में जाते हैं तो उस किस्म के ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग थे तो उनको, उनकी उम्र कुछ 60 ईयर तक वो नॉर्मल थे, 60 ईयर के बाद उनके स्टार्ट, उनकी बचपन की लाइफ यतीम भी थे, फिर किधर पले, फिर लोगों ने बहुत ज्यादतियां की, सेक्सुअली अब्यूज किया, बहुत ज्यादा लाइफ में उसके ट्रॉमास थे। वो ट्रॉमा जो है ना, इतने ज्यादा ट्रॉमा थे, जब वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर ये शिज़ोफ्रेनिया का डेवलप हो गया था, ये फैक्ट। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट अप्रोचेस होती हैं, एक तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो हम करते ही हैं, लेकिन इसमें जो मेडिकल एलोपैथिक साइड है उसमें कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया ठीक नहीं होता आमतौर पे, इट्स सिम्टम्स कैन मैनेज मैनेज की जाते हैं, ये उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता, ये कहते हैं। और इसमें आमतौर पे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं मैनेज सिम्टम को मैनेज करना, तो उसके मुताबिक होता है डिलीजन पेरोनिया, पाजोपल क्लोजापीन है, रेसिप्रोडीन है, ओलनाजपीन है, ये आमतौर पे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन उसमें होती है। बाकी इस पे बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, उसके मुताबिक होता है पीपल मैनेज सिम्टम चैलेंजिंग डिसऑर्डर थिंकिंग। स्पोर्टिव थेरेपी कुछ की जाती है, असिस्ट बिल्डिंग कॉपिंग स्किल्स, इंप्रूविंग सेल्फ, उसके अंदर कुछ चीजें उसको थोड़ा बहुत कुछ सिखाया जाता है, सोशल फंक्शनिंग। फैमिली थेरेपी, एजुकेट फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट किया जाता है कि आपको ये बंदा जो है ना शिज़ोफ्रेनिया का मरीज है, तो उसकी फैमिली को आपने गाइडलाइन देनी होती है कि इसकी जो बातें ये बीमारी की वजह से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसकी वजह से नहीं होता। उसके बाद सोशल सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन, आपको सोशल सपोर्ट और रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल सोशल स्किल ट्रेनिंग, मतलब ये आपको बहुत जरूरी होता है। जब आपको डायग्नोज अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को सब कुछ बताएंगे। होम्योपैथी में जो मेरा अपनी परसेप्शन ये है कि इसकी
अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा मरीज देखा हो कि 100% केयर हो, लेकिन ये कि इसमें बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है इसमें भी होम्योपैथी विदाउट एनी नुकसान में। पीर सपोर्ट एंड ग्रुप थेरापी, इसमें इनकरेज शेयर्ड एक्सपीरियंस, प्रोवाइड द सेंस ऑफ कम्युनिटी फॉर पीपल विद शिज़ोफ्रेनिया। कैसे होता है, लोगों को साथ वालों को बता दो जहाँ पर वो रहता है। ये चीज़ें भी सेल्फ केयर एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस में इसमें अंदर होती हैं। तो कैसे ये चीज़ें होती हैं। Living with schizophrenia, an example. Imagine a young man named Alex who was schizophrenia. Often hears voices criticizing him. ये कुछ उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वो आते हैं अपना schizophrenia के साथ लिविंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके बाद पैरानॉइड schizophrenia को मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ आपको। पैरानॉइड क्या होता है? सब टाइप ऑफ schizophrenia की सब टाइप है। प्राइमरी कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस फिक्स्ड, इंटेंस होते हैं शिद्दत के साथ होते हैं, और फिक्स होते हैं डिलीजन एनालिसिस ऑफन सेंटर्ड अराउंड द थीम ऑफ परसिक्यूशन। उससे उसका परसिक्यूशन बहुत सेंटर होता है। कॉन्स्पिरेसीज आर ग्रैंडियर, बस मैं हूँ, सब कुछ मैं ही बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे प्लस सासी हो रही है, और उससे बहुत तंग हो रहा है। A form of schizophrenia was previously classified into its distant type, but with the recent diagnostic update, तो ये इसके अंदर ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरानॉइड इन्वॉल्व डीप रूटेड इरेशनल फियर, इसके अंदर बहुत ज्यादा अनलॉजिकली बहुत खौफ होता है, बहुत डीप रूट होता है। ये कहता है कि मुझे लोग हार्म करेंगे, नुकसान देंगे, डिसीव धोखा देंगे या मैनिपुलेट द इंडिविजुअल। दिस कैन मैनिफेस्ट सस्पिशियसनेस बहुत ज्यादा इसके अंदर होगी टुवर्ड पीपल और इंस्टीट्यूशन के लोग या वो इदारे जो है मुझे नुकसान देंगे। और ये बिलीव करता है कि इसके बिलीविंग दैट द फैमिली, फ्रेंड्स और इवन ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट देम। तो ये लोग एजेंसियां मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसीज कर रही है, मुझे कोई ये ना कर, धोखा न दे, नुकसान न दे, इस किस्म का ये काम करेगा। इसकी एग्जांपल के लिए पर्सन बिलीव दैट नेबर्स आर स्प्रिंग्स ऑन देम, वो स्पाइंग ऑन देम, यानी वो स्पाइंग करेंगे, मेरी जासूसी कर रहे हैं वो नेबर जो है, रिपोर्टिंग दे उसकी एक्टिविटीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, ट्राइंग टू हार्म विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, यानी सामने कोई एविडेंस नहीं उसके बगैर ये सारी बातें कर। Delusion of persecution, these are strong, often unrebutted belief, इसको ये belief होगा, delusion of persecution belief that often of being targeted or mistreated, मुझे ये mistreat कर रहे हैं, target कर रहे हैं। In paranoid schizophrenia, the person may interpret a normal interaction or even random events are having sinister intent होती है। Normally बाकी तो बहुत आपको normal नजर आएगा, लेकिन आपको ये कहेगा ये जो मेरे neighbor हैं, ये लोग हैं, ये मुझे मिसट्रीट कर रहे हैं, मुझे जो आप लोग वो घर वाले ऐसे मिसट्रीट करते हैं। तो ये बेसिकली बाकी जगह पे आपको बहुत अच्छा लगा, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मुझे ऐसा करता है, वो इस तरह देखता है। तो ये इस किस्म की बातें बहुत सारी। A person might interpret a stranger glance or evidence that they are under the surveillance, इन ये मेरे में इनके अंडर वो सारा मुझे वॉच हो रहा है। Believe that the cow workers are plotting to get them fired, तो मेरे खिलाफ ये कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं कुछ किसी पर। उसके बाद डिलीजन ग्रेंडियर भी होता है। दिस इन्वॉल्व द बिलीव दैट वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस पावर, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और आइडेंटिटी है, मेरा नाम है, फलां है, इस किस्म का। सम इंडिविजुअल विद पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया माइट बिलीव दैट दे हैव अ यूनिक मिशन, मैं किसी मिशन के तहत आया हूँ, पोजेस सोशल पावर, मेरे स्पेशल पावर है। और द फेमस फिगर, मैं एक फेमस फिगर हूँ, जिस तरह लोग नहीं अपना कहते हैं मैं तो वहाँ हूँ, ये हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये ऐसा हूँ। This may feel singled out for divine purpose, ये आप तो डिवाइन पर्पस के कह सकते हैं, मैं मसीहा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फला हूँ, ऐसा। Are targeted to their perceived special status. A person may think they are undercover, ये एक अंडरकवर भी हो सकता है कि मैं अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंट हूँ, हिडन नॉलेज है मेरे पास, वर्ल्ड में एग्जाम टारगेट, इसलिए मुझे वो टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद कहता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, हियरिंग वॉइसेस कॉमन पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड में ये कॉमन होती है। Often with content that reinforce the person delusional belief, these voices may comment on their behavior, give the command or negative statement about them. ज़ाहिर है कि इसके अंदर ये negative statements आती हैं। Example, the delusion may hear voices accusing them of wrongdoing, instructing them to act in certain way, confirming that they are being watched. मुझे कहते हैं तुम ऐसा करो, ऐसा करो, और मुझे वो वॉच कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो ऐसे नहीं करेंगे, तो मुझे वॉच कर रहे होते हैं। हाई लेवल ऑफ एंजाइटी एंड सस्पिशियसनेस, इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी और
शकी मिजाज बहुत ही हाई लेवल का होगा, शक हर बात पे शक करेगा और टेंशन क्रिएट. Because individuals with paranoid schizophrenia believe they are under threat, often with experience of chronic anxiety, tension, mistrust of others. इसको mistrust और tension ये सारी चीजें आएंगी. Example, a person may avoid interactions, conceal personal detail. पर्सनल डिटेल मतलब अवॉइड करेगा, अपनी डिटेल देने में कंसील करेगा, और हाइपर विजिलेंट, कॉन्स्टेंटली वाचिंग देयर सराउंडिंग्स, देख उधर देखेगा उधर कोई ऐसा तो नहीं कर रहा. Relatively preserved cognitive function. Unlike the other type of schizophrenia, people with paranoid symptoms may attain higher level of intellectual and social functioning, particularly outside the context of religion, hallucination. ये बेसिकली इसके अंदर ना ये चीजें सारी पाई जाती हैं. अब ये भी उसकी रीजन भी होती है अपना क्या कहते हैं ये भी एंटीसाइकोटिक का आएगा, बाकी जो ट्रीटमेंट थेरापीज है वही इसके अंदर आएगी. अब मैं थोड़ा सा आपको सिंपल तरीके से थोड़ा सा समझा, तो देखिए ना, जो आपकी सोच, आपकी अप्रोच, थिंकिंग रियलिटी से नहीं होगी. मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँ जी मैं इस वक्त जी जहाँ बैठा हूँ जी हवा में बैठा. आपकी सोच, आपका बिहेवियर रियलिटी के साथ से लॉक कनेक्शन लॉस हो जाता है. ये रियलिटी के साथ कनेक्शन लॉस हो जाने को ये शिज़ोफ्रेनिया की जो होता है, ये साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर लॉस हो चुका होता है. ठीक है, ये डिफर होता है. तो पैरानाइड में साथ क्या होगा, वो बहुत ज्यादा शकी मिजाज होगा, बहुत ज्यादा शकी मिजाज, एंजाइटी और हार्ट महसूस करेगा और बार बार वो चीजें करेगा, और मुझे कोई वॉच कर रहा है, देख रहा है. इसमें एक वन ऑफ द मेडिसिन आती है सिफ्लिनियम है, और सिफ्लिनियम एक एक्सीडेंट डिसऑर्डर भी है, और ये आपको अंदर काम करेगा. बाकी मेडिसिन होती है उसके अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेडिसिन होती है ये पैरानाइड शिज़ोफ्रेनिया जो होता है. ये वन ऑफ द सिफ्लिनियम इज अ मेजर और टॉप क्लास की मेडिसिन, एज ए डिसऑर्डर भी और एज ए रेमेडी भी. ठीक है, दोनों बेसिस पे आपको ये काम करेगा. तो ये था आज का वो लेक्चर इसके वाले से. तो इंशाल्लाह चलें जी. और इसमें बहुत सारी एग्जांपल है, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा मेरे पास आया, पेशेंट कहते जी कि ये जो आप क्लिनिक में बैठे हैं, ये क्लिनिक मेरा है, मैंने आपको लेके दिया. अब आप मुझे ना, आप जो मुझे लगता है कि आप ना मेरे खिलाफ नुकसान दे रहे हैं, और मुझे आप चाहते हैं कि यहाँ से निकाल दूंगा. आप इसलिए मैं काफी देर से आपको इंतजार कर रहा हूँ. आए ना पेशेंट, कहते हैं मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, मुझे इग्नोर कर रहे हैं. तो आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, किस से इग्नोर कर रहे हैं आपके क्या कहते हैं. पेशेंट मेरे पास आया, तो वो आया वहाँ के बाहर बैठा, तो मुझे कहते जी कि ये आपको इस बात का पता है. क्या हुआ? कहते जी कि ये जो लेने का ये मैंने आपको लेके दिया था, अब आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं, और मुझे आप ये मेरे खिलाफ आप प्लाटिंग कर रहे हैं अंदर बैठ के. मैं मरीज देख रहा था ज़ाहिर है. वो कहते हैं आप लोगों के साथ बैठ के तो आप मेरे खिलाफ कंस्पिरेसीज कर रहे हैं, इस बंदे को कैसे बाहर निकालें. ये जगह तो मेरी है, आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी. अब इतना अरसा हो गया आपने मुझे किराया नहीं दिया, मैं आपसे जगह खाली करा कर रहूंगा. ठीक है, तो और आप ये जो अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं ना बंदों के साथ, ये आप साजिशें तैयार कर रहे हैं मेरे खिलाफ. समझ आई कि नहीं? तो इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं बहुत पावरफुल हूँ, और मैं जो हूँ अपना इतना पावरफुल हूँ आपकी सोच से भी ज्यादा. मैं इस तरह उड़ा दूंगा आपको समझ ही नहीं आएगी. ये आप नहीं कर सकते. आप देखें, और एक दफा आया, दो दफा, तीन दफा आके, तो रुब्रिक क्या बन गई? शिज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड परसिक्यूटेड दैट ही इज. अब समझ आ गई आपको कितना क्लियर कट केस हो गया. देखिए आप कहने का मसला होता है कि अपना ये आमतौर पे आपको आईपीआर आपको बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और इसी तरह आपके बाकी जो लोग होते हैं आपको साथ फैमिली वाले आपको इंटरेक्शन करेंगे. अच्छा, कई दफा आपको इतनी नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे थे, नॉर्मली आप कई दफा ऐसे मरीज को आप जज ही नहीं कर सकते. अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक पेशेंट मेरे पास आया इस तरह. वो आया तो उसने आके ना बात
मैंने उसको देखा, काफी देर देखने के बाद मुझे कुछ नजर ही नहीं आया इसमें। अच्छा, उसके साथ फैमिली कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो मुझे बताए। मैं गया तो बाहर से यहाँ से उठा के ना, अच्छा वो एक दफा देखा सचिव, तो मैं दूसरी दफा आया, जाहिर है कि मुझे समझ नहीं आया था कुछ। मतलब फर्स्ट विजिट में आया, सेकंड विजिट में मैंने नहीं समझा उसको, बिल्कुल नॉर्मल गुफ्तगू, कोई इशू ही नहीं था, कोई पालन नहीं था। कोई थर्ड टाइम वो आया मेरे पास, तो उसने यहाँ से मेरी जो टोकरी नहीं थी जिसमें कूड़ा फेंकते हैं आप, वो उठाई, उठा के बाहर मुझसे पोटी करके आ गए। तो मैंने उससे किया कि तुमने इसे कहते कौन सी टोकरी, किधर टोकरी, मैंने किधर किया। फिर बाद में फिर उसको मैंने बैठा के छोड़ दिया। कहता है कि ये जो टोकरी है ना, ये असल में पोटी करने के लिए बनाई गई, आप लोगों को तो पता ही नहीं है, ये इस काम के लिए होती है। अब वो सिर्फ एक बात तो उसके अंदर से देखी, अब ये क्या है, शिज़ोफ्रेनिया, ये साइकोटिक डिसऑर्डर है, अंडरस्टैंड। पहली बात है साइकोटिक है, फिर उसके बाद फिर आप डीप जाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको, अच्छा कई दफा आप उनके साथ बैठे होंगे तो आप कहें यार इस जैसा बंदा ही कोई नहीं, बहुत अच्छा, कोई मसला ही नहीं, टेंशन नहीं, 99% बातें नॉर्मल कर रहे होते, आपको फील ही नहीं होता। लेकिन ऐसे मरीज को कई दफा इतना जज करना मुश्किल होता है कि शिज़ोफ्रेनिया। फिर उसके अलावा मैं आपको थोड़ा शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जाता हूँ। इसमें जो टेक्टाइल सेंसेशनल भी होती है ना आपके स्किन के, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, आपने कहा जी दर्द की कोई रीजन नजर नहीं आती, पीछे कुछ नहीं, दर्द हो रहा है, मतलब इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रही, ये भी शिज़ोफ्रेनिया का टाइप, सेंसेशन फील कर रहा है। तो इस किस्म की बातें भी होती हैं जो आपके एविडेंस कोई नहीं होते, कोई नजर नहीं आते, और एक नहीं मसलसल कॉन्स्टेंटली कर रहा हूँ, ये भी टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो मुसलसल इस किस्म की बातें थी, और भी इसके तो रीजन हो सकती है, लेकिन आपको ये पहले देखना होता है कि आपको डायग्नोज करना होता है पेशेंट को। इसलिए मरीज को आप इतना आसानी से एकदम से बंदा ना कहता जी कि बस बातें आई, सुन लिया, देख लिया, तो आपने डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को पूरी तरह। तो ये था आज की रूब्रिक। थैंक यू, आई लव यू जी, बड़ी लंबी हो जाएगी रूब्रिक इंशाल्लाह फिर।